प्रज्वलित करके करें। ये दीप प्रज्वलन हमारी क्रांति को हमारी गति देगा और एकजुटता को बल देगा। तो एक बार आप सभी दर्शक देखा से आग्रह होगा, इन नारा के साथ आप इस दीप प्रज्वलन का स्वागत करें। आवाज दो कि हम हेलो। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति। झारखंड सरकार जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में झारखंड के 24 जिलों से आए हुए एनएमओपीएस, झारोटेफ, ओपीएस, जिस भी नाम से पुकारे हैं तो आप ही मेरे साथ मंच साझा कर रहे हमारे सहयोगी मंत्री भाई दीपक बिरुआ जी, झारखंड की शान पद्मश्री श्री मुकुंद नायक जी, हमारे साथ बैठी हमारी माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मैडम, और यह मंच जिन अगुआ साथियों से सुशोभित हो रहा है, उसमें हाथी के पांव में सबका पांव भाई विक्रांत सिंह जी, और हैदराबाद या तेलंगाना से आए हुए आपके एनएमओपीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्थित प्रज्ञ साहब, जो फ्लाइट पकड़ने चले गए। बड़ा खूबसूरत नाम है और इस नाम के निहितार्थ भी बड़े खूबसूरत हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रज्ञा या विजडम, ईश्वर जो आपको भला सोचने की शक्ति देता है, हिंदी में उसको प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञा जब स्थित हो जाए आपके मनोभाव में तो आप गलत नहीं सोचते हैं। यही स्थित प्रज्ञ की मनोवृत्ति है जो आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी की थी। तो मैं उनकी भावनाओं को, उनकी खास करके बोली हुई हिंदी को बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने दिल की बातें कही। आज इस मैदान में विक्रांत जी के आमंत्रण पर आना पड़ा। विक्रांत जी ने लगभग मेरी बातों को, जो मैंने मन में सोच रखा था, उन्हीं को उद्घृत कर दिया। मैं यही कहना चाहता था कि हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकारों का अन्योन्याश्रय संबंध अगर कर्मचारियों से इस तरह का कहीं है तो हमको आके बता दीजिएगा। हेमंत की सरकार इस बात की आलोचना की पात्र बनी कि वो कर्मचारियों से डरती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यह कहना था कि न कर्मचारी मेरे अधीन हैं, न हम कर्मचारियों से डरते हैं। कर्मचारी बंधु हमारे भाई और बहन हैं, झारखंड के बेटे बेटी हैं, जिनके हक अधिकार को रखना हेमंत सरकार का काम है। हमेशा हम लोगों ने सुना मुर्दाबाद के नारे लगे सरकार और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ। कब सुना आपने कि सरकार के मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगे? आपके मंच को साझा सत्तारूढ़ गठबंधन के माननीय मंत्री करें। आपकी बातों की पैरोकारी जितनी मजबूती से आप न कर सकें, सरकार के अंदर के लोग आपकी बातों की पैरोकारी करें। यही वो अन्योन्याश्रय संबंध है
जो 2019 से लेकर 24 तक आज तक बना है। बहुत खूबसूरती के साथ इस संबंध को पिरोकर हमारा आपने खड़ा किया है, मजबूत किया है। उस मजबूती के धागे में आपसी संबंधों को हम लोगों ने एक तरीके से बुना है, गूंथा है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कहीं हमने पढ़ा था कि जीवन में साथ चलने वाले संगी का जब चयन करना हो तो संगी के चयन में एक बात को बहुत याद रखना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसको मत चुनना, जो तुमको प्यार करता उसको चुनना, वो तुमको जीवन भर नहीं छोड़ेगा। भावनाओं का ज्वार कभी निकलेगा, कभी लोक लुभावन नारों में दिल बहलेगा, कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि लगेगा कि विक्रांत जी बोल रहे थे वो गलत, ये सामने टीवी में जो दिख रहा है यही सही है। तो मैं आपको खाली यही याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय आंखें बंद करके एक बार सोच लेना, जिसको आप प्यार कर रहे हो वो आपको प्यार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आपको प्यार करता है वो जीवन भर आपको प्यार करेगा, इसकी गारंटी है। और ताकत जब मुट्ठी में बंधती है तब मुक्का बनती है, और जब मुट्ठी की ताकत ना हो तो उस ताकत की कोई कीमत नहीं है। बाकी आप समझदार लोग हैं, मुझको बहुत बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने, इस राज्य ने, इस देश ने, इस समाज ने बुद्धिजीवी के तमगे से आपको नवाजा है। आप खेत में कुदाल चलाकर, मट्टी काटकर जीविका अर्जन नहीं करते हैं, आप कलम चलाकर जीविका का अर्जन करते हैं, इसलिए आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं। और समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका 10 से 5 की नौकरी के अलावे समाज के हालात पर, अपने राज्य की बेहतरी पर, अपने लोगों की, अपनी जमात की बेहतरी को देखने की भी है। तो एक कर्मचारी की हैसियत से सुबह ऑफिस जाकर शाम को लौटकर घर में बैठ जाना ये दायित्वों का निर्वहन नहीं है। दायित्वों का निर्वहन यह है कि एक सजग बुद्धिजीवी जिसके अंदर में अपने राज्य के लिए, अपने जमात की बेहतरी के लिए दिल धड़कता है, वह इस बात को भी बड़ी गंभीरता के साथ सोचता है कि समाज में जो चीजें चल रही हैं उसमें सही क्या और गलत क्या। मैंने वक्तव्य सुना, पूर्व में भी मैं दोहराता रहा हूं कि सरकार की बाहें आप हैं, सरकार के कदम आप हैं, सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, धरातल पर उनको उतारने का जिम्मा आपका है। सरकार की योजनाएं विफल हो जाएंगी अगर धरातल पर न उतरें। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं कि इस अन्योन्याश्रय संबंध को, जिसके लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, इन 6 वर्षों में इस संबंध की मजबूती इतनी हो जानी चाहिए कि हम आंख मूंद कर यह भरोसा कर लें कि हमारे भाई वहां हैं, और आंख मूंद कर यह भरोसा कर लें कि सूबे की सरकार में बैठे हुए लोग आपके भाई हैं जो आपके हितों का ध्यान रखेंगे। मैं इतनी ही बात कह के थोड़ा सा कम समय देने के लिए क्षमा के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, और मैं पुनः आपकी इस एकता को सलाम करता हूं, आपके अगुआ साथियों के इस विचार को सलाम करता हूं, जिन लोगों ने एकता के सूत्र में आपको पिरोकर पूरे राज्य के सबसे सशक्त और मजबूत कर्मचारी संगठन के तौर पर खड़ा किया है। आपकी यह मजबूती, आपकी यह एकता बनी रहे और हम भी आपके काम आते रहें। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आप लोग जो सुबह से ही धूप में जमे हुए हैं, कई लोग किनारे थे, धीरे धीरे जैसे जैसे छांव हुई है और इस आयोजन ने जब अपना स्वभाव पकड़ा है तो अब देखने में लग रहा है कि हम सब वाकई में एक हैं। मैं बहुत लंबा अपना संबोधन नहीं करते हुए 2-4 बातों में बात खत्म करना चाहूंगा।
हमने जब NMOPS की यात्रा शुरू की और आप सभी जब फुटबॉल ग्राउंड में आए थे और आज आप जब जिला स्कूल के मैदान में आए हैं, तो क्या आपको कोई समानता नजर आती है? कोई समानता नजर आती है? हम लोगों के झारखंड में एक वर्ड चलता है लक्ष्मणिया, आप लोग समझते हैं? कभी कोई गाड़ी खरीदता है और बहुत कमाता है, बोलता है गाड़ी हमारे लिए लक्ष्मणिया। कोई गाय खरीदता है, उससे बहुत उसको आमदनी होती है, तो गाय लक्ष्मणिया होती है। फुटबॉल ग्राउंड में हमारे बीच में थी माननीय महुआ मां जी, हमारे साथ हाथ था माननीय सुधीर सोनू का, और हमारे बीच में थे माननीय मुकुंद नायक। अब आपको समानता समझ में आई? उस दिन भी हम लोग मैदान में जमा हुए थे पेंशन लेने के लिए, बात हुई थी कि आगे तक जाएगी, लेकिन जल्दी मिल गई। आज भी हम लोग जमा हुए हैं कि बात आगे तक जाएगी, लेकिन लगता है कि जल्दी ही मिल जाएगी। मैं जब चर्चा करता हूं कई अधिकारियों से, तो वो एक तर्क देते हैं। मैं कहता हूं कि भाई शिक्षकों को MSCP नहीं है, तो कहते हैं अन्य राज्यों में क्या शिक्षकों को OPS है? अब आप बताइए क्या जवाब देंगे? आपका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा जवाब है कि क्या किसी अन्य राज्य के पास हेमंत सोरेन नाम का मुख्यमंत्री है? नहीं है। क्या किसी अन्य राज्य में माननीय सुधीर सोनू जैसा गहरी सोच रखने वाला मंत्री है? नहीं है। क्या किसी अन्य राज्य में महिलाओं के दर्द समझने वाली महुआ मांझी मैडम है? नहीं है। क्या किसी राज्य में उभरते हुए एक कर्मठ मंत्री माननीय दीपक बिरुआ है? नहीं है। तो बोलिए काहे नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? हमारे महासचिव ने बहुत बढ़िया बढ़िया शेर कहा। मेरा थोड़ा सा छोटा सा बकरी है, मैं भी अपनी बकरी आपको सुनाना चाहता हूं। छोटी सी बात है कि मेरे दिल में है थोड़ी सी इश्क और थोड़ा सा मोहब्बत सरकार हमसे रखती है। मेरे दिल में है थोड़ा सा इश्क और थोड़ी सी मोहब्बत सरकार हमसे रखती है। पिछले 6 साल से न आपके तेवर में शक्ति है, न मेरे हाथ में कोई विरोध की तख्ती। ये बकरी नहीं बकरा है सर। इस मैदान में अलग अलग जिलों से लोग छाए हुए हैं। भाई कुल्हान से आने वाले, सिंहभूम क्षेत्र से आने वाले, कि आने वाले समय के लिए आप तैयार हैं? आप समझ रहे हैं? आने वाले समय के लिए आप तैयार हैं? सामान्य होगा कि प्रचंड होगा? इशारा खुल के बताइए, डरने क्या बात है? क्या हेमंत दादा साथ है? अरे घाट सीधा तैयार है? तैयार है तो बस वहीं पर एनएससी रुका हुआ। देख लीजिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक, वो पीएस बोलो तो हर कोई समझता है और NMOPS का नाम हर एक जानता है। हाँ या ना? सभा में विराजे माननीय मंत्री जी श्री सुदीप कुमार सर, श्री दीपक बिरुआ जी, माफ कीजिएगा थोड़ा हिंदी पढ़ने में मुश्किल है, श्रीमती महुआ मांझी माननीय संसद जी, और हमारे झारखंड के हीरो विक्रांत कुमार सिंह जी, उनके महासचिव उज्जवल तिवारी जी और कोषाध्यक्ष नितिन कुमार जी। साथियों, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्यों बोले तो झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, लेकिन अभी भी देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी पुरानी पेंशन बहाली बाकी है। जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद। झारखंड में पुरानी पेंशन इसलिए बहाल हुई
क्योंकि हेमंत सोरेन जी हैं, वो आपके मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत है, हेमंत है, हेमंत है। आजकल कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है बोलिए जो बोलेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए? वो है हेमंत सोरेन जी। अभी बहुत राज्यों में बहुत से पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, सरकार में आए हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली की बात आज तक नहीं उठा रहे हैं। उनके लिए मैं दिखाना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी ने क्या किया है झारखंड के कर्मचारी एवं शिक्षकों के लिए। उसके लिए देश भर में है 1 करोड़ से ऊपर एनपीएस कर्मचारी एवं शिक्षक आभार हैं, उनके शत नमन करते हैं। आज एनएमओपीएस की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपको बधाई देने के लिए मुझे भेजा है। हमारे अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने, जिन्होंने ओपीएस की मशाल लेके पूरे देश में ऐसा आग लगाया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही सत्ता में रहेगा। आज ये एक ही नारा है, आप बिहार में भी जाइए। परसों विक्रांत जी के नेतृत्व में बिहार में भी बहुत बड़ा, जैसे झारखंड में हुआ था वैसी एक छाता रैली का आयोजन भी इन्होंने किया है। जहां पे छाता रैली होती है वहां पे पुरानी पेंशन बहाली होती है। मैं बस सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि जो भी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की है वो आपकी ये छोटी छोटी मांगे छोड़ेंगे क्या? करेंगे ना? जब भी मैंने रांची में या झारखंड में एक प्रोग्राम के लिए आया हूं, तब तक सरकार ने आपकी हर मांग को माना है। ये देखकर मैं ताज्जुब हुआ हूं, क्यों मैं झारखंड में पैदा नहीं हुआ। काश मैं आज झारखंड की पावन धरती पर पैदा हुआ होता तो मुझे भी पुरानी पेंशन रहता। स्त्री प्रज्ञा जिंदाबाद, स्त्री प्रज्ञा जिंदाबाद। दोस्तों, किसी इंसान कोई भी अपने कर्मचारी के लिए जिंदाबाद बोलने की जरूरत नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूं। संगठन एनएमओपीएस जिंदाबाद, झारखंड जिंदाबाद। पीछे ऐसे वालों से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आखिरी मिनट का आखिरी अल्फाज बोल रहा हूं, आवाज दो। पीछे कोई नहीं बोल रहे अभी भी। आवाज दो। फाइनल लास्ट में बोलेंगे। अगर सब लोग बोले तो, क्यों बोले तो माननीय मंत्री जी का मैं ज्यादा टाइम ये नहीं कर सकता। मैं वहां से आया हूं करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से। आज ही रात 11 बजे आपके अध्यक्ष विक्रांत जी के आदेश मिलते ही मैं वहां से 4 घंटे चल लेते हैदराबाद आके, वहां से फ्लाइट पकड़ के फिर जा रहा हूं। कल प्रोग्राम है तेलंगाना में, अभी यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर और एक फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद जाके वहां से जहां पे प्रोग्राम हो रहा है वहां जाना है। तो आखिरी बात, क्यों मैं तेलंगाना से हूं, आप झारखंड से हैं, और कोई बिहार से है, और कोई राजस्थान से है, लेकिन हम सब एक हैं, इसलिए वो एक ही नारा, आवाज दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पर उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के तेज तरार मंत्री माननीय सुदीप्य सोनू जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री परमादरणीय दीपक भिलुआ जी, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, जिन्होंने आज यहाँ इतना खूबसूरत समा बांधा। कहते हैं सिंगे सुसुन का जिगे दुरंग।